Hello friends, my name is Lokesh Singh, a student of Integrated Teacher Education Program, Department of Education HNU। तो आज हम फिजिक्स टॉपिक के अंदर हीट जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हीट क्या होता है? हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोवाइड अस वार्मथ। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोवाइड अस अर्थात ये कहना क्या जाता है कि जो हीट है ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि गर्माहट महसूस करती है। हमें ही नहीं बल्कि सब्सटेंस जितने भी हैं, अगर हम उनको हीट प्रोड्यूस कराते हैं तो वो, अगर हम उनको टेम्परेचर प्रोड्यूस कराते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो हीट के कारण होते हैं। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है जिसका जो यूनिट होती है वो होती है जूल। और जूल को हम डिनोट करते हैं जे से। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन। तो सन हम देखते हैं कि जब जून जुलाई का महीना था तब बहुत गर्मी थी। अब जो विंटर है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो घट गया है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर है क्या? तो टेम्परेचर एक मेजर है हॉटनेस और कूलर का। Temperature is a measurement of hotness and coolness. It's measured in degree centigrade and the Kelvin. And the relationship between degree centigrade and the Kelvin is 1 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. So this is the relationship. ये संबंध है इन दोनों के बीच की डिग्री सेंटीग्रेड और द केल्विन क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 200 की अंक जोड़ देंगे तो हमारे केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर को मापने की यूनिट है वो हमारे पास थर्मामीटर में पाई जाती है। तो अब हम देखेंगे कि थर्मामीटर जो बनता कैसे है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो बेसिकली ये कैपिलरी ट्यूब है, यहां पर इसको बेस बोलते हैं इस कैपिलरी ट्यूब का। ये कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर इसको एक बेस बोलते हैं। और ये बेसिकली भरा होता है मरकरी का पारा। पारा इसलिए भरा होता है क्योंकि जो मरकरी है वो कमरे पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर पारा भरा होता है। और इसके बाद एक प्लास्टिक की संरचना होती है, कुछ इस प्रकार से थर्मामीटर होता है। यहाँ पर एक क्लिंच होती है जिसको क्लिंच बोलते हैं। और जो थर्मामीटर होता है उसमें जो मेजरमेंट स्केल होती है वो हमारे पास 35 से 42 के बीच में होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ह्यूमन टेम्परेचर है बेसिकली वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो यहाँ पर ये मेन पर्पस इस रेंज का ये है, जैसे हमने देखा होगा हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो हमारे मुंह में ये थर्मामीटर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए। और जैसे ही वो निकालते हैं तो ये क्लिंच हेल्प करता है जो पारा है उसको डायरेक्ट नीचे रखने में। अगर ये क्लिंच नहीं होगा तो हम पारा जैसे ही मुंह से निकालेंगे तो मेजरमेंट की जो टेबल है वो पारा पूरा इस वेट पे गिर जाएगा। तो ये बेसिकली है, ये मरकरी है। तो इस क्लिंच की हेल्प से ये जो पारा है ये जब मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का तो डायरेक्टली नीचे नहीं आता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है थर्मामीटर का। तो बेसिकली अब हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, इसको अगर हम आइस क्यूब मानते हैं और ये हमारा हाथ है, अगर हम इस आइस क्यूब को अपने हाथ में रखते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होने लगती है और जो पानी की स्टेट है उसमें आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर एक प्रोसेस है जहां क्या होता है, जो वार्म जो टेम्परेचर है वो कूल टेम्परेचर की ओर जाने लगता है। जैसे यहाँ पे है जो मेरा हाथ का टेम्परेचर है, यहाँ पर ये गर्म है और जो आइस क्यूब है इसका टेम्परेचर कम है। तो आइस क्यूब का टेम्परेचर मेरे हाथ के टेम्परेचर के बराबर तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ही हो जाएगा। तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट।
फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, और इसकी जो कंडीशन है until both having same temperature. तो यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर एक सोर्स A है जिसका टेम्परेचर T1 है, और यहां पर एक सिंक है B जिसका टेम्परेचर T2 है। अब लेट्स सपोज T1 टेम्परेचर T2 से बड़ा है। अभी हमने यहां पे पढ़ा द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। यहां पर क्योंकि टेम्परेचर T1 T2 से बड़ा है तो जो हीट का ट्रांसफर होगा वो T1 से T2 के बीच होगा। तो यहां पर हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 की ओर क्यों है, क्योंकि T1 ऑब्जेक्ट जो है वो है वार्म। अब हीट ट्रांसफर की तीन प्रोसेस होती है, तीन वेज होते हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, एंड तीसरा है रेडिएशन। तो तीनों वेज है हीट ट्रांसफर की, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। जो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से कि जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो यहां पर हम एक पैन लेते हैं। ये पैन है जिसका हैंडल है, और अब हम इसको गर्म करेंगे। और गर्म कैसे करेंगे, इसको हम हीट देंगे। ये कुछ लकड़ियां लगाई हैं इसके नीचे और इस पे आग लगाई। अब हम देखते हैं जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, ये यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ये एक पैन है, यहां पर ये लकड़ियां हैं, इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है ऊपर की ओर। तो इन तीनों जो फिनोमेना है हम इसको इस स्ट्रक्चर की मदद से समझ सकते हैं कि जो लकड़ियों की जो एनर्जी है आग लगाने के बाद यहां की जो एनर्जी इस पैन के ऊपर पहुंची वो पहुंची हमारे रेडिएशन पे। ये जो ऊपर जो एनर्जी पहुंची विदाउट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट आग और इस पैन का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में हो रही है। अब हम रेडिएशन समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन बेसिकली होता क्या है, जो इसके अंदर जो भी पानी है और जो सरफेस से टच हो रहा है, जैसे इस पानी के ये वाले मॉलिक्यूल इस सरफेस से टच हो रहे हैं, तो सबसे पहले जब आग इस पैन पे पहुंचेगा तो सबसे पहले ये वाला सरफेस जो है ये गर्म होगा, और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे, और ये वाले जो है ये ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, और जो कूलर है ये नीचे की ओर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा, और यही चीज कन्वेक्शन कहती है कि जब फ्लूइड है, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर गेटिंग देम हीट, तो इट्स कॉल्ड कन्वेक्शन। अब बात आती है कंडक्शन की। तो कंडक्शन क्या कहता है, एक सॉलिड है, हमारे पास पूरा पैन सॉलिड है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा पूरी रूप से आग के कांटेक्ट में, लेकिन जो ये हेड है जिसका हैंडल है ये पूरी तरीके से आग के कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या होगा, कंडक्शन कहता है कि जो सॉलिड है, सॉलिड का जो भी हिस्सा हीट के कांटेक्ट में है, अगर इसके द्वारा जो हैंडल है ये इसको भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो यही इस चीज को हम कंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन भी पूरा हो चुका है। अब कन्वेंशन के को समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल है जो कि हम देखते हैं बीजेस के बीच होता है। जैसे बीजेस के बीच हम देखते हैं यहाँ पर ये ट्री है, ये एक ट्री है, और यहां पर एक बेसिकली बीज है, और यहां पर समुद्र है। अब यहां पर बात हो रही है दिन की, तो यहां पर एक सूर्य है,
तो दिन के समय क्या होता है कि जो लैंड है वो सी की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो लैंड है ये हो जाएगा हमारा वार्म, और जो सी है, सी के ऊपर हमारा कूलर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो लैंड है वो एज कंपेयर टू सी इन डे वो ज्यादा गर्म हो जाती है सी के मुकाबले। तो क्योंकि ये गर्म है, इसके ऊपर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा, और जो कूल है इसके ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा, और जो एयर फ्लो है वो हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो ये जो देख रहे हो आप, जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये बेसिकली किसके कारण हो रहे हैं? कन्वेक्शन से। और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं सी ब्रीज। सेम फॉर द लैंड ब्रीज। ऐसे एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है लैंड ब्रीज, जो कि होता है रात में। यहाँ पर क्योंकि जो दिन का समय है, यहाँ पर जो लैंड है ये वार्म है और जो सी है वो कोल्ड है। अब रात के समय क्या होता है, जो लैंड है ये एज कंपेयर टू सी कूलर होता है, और सी जो होता है वो वार्म होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल सुनेंगे रेडिएशन का। तो हम देखते हैं सूर्य है और ये हमारा अर्थ है। तो हम जानते हैं कि सूर्य की किरण हमारे पास पृथ्वी के अंदर जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उससे पास होकर आती है। तो इसकी जो रेज है वो डायरेक्टली ऐसे सीधी नहीं आती है, ये आती है हमारे पास रेडिएशन के फॉर्मेट में। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है वो फॉर्म में आ रहा है, जो सूर्य की रेज है हमारे पृथ्वी पर किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा रेडिएशन का। धन्यवाद।